सभी को नमस्ते। आज हम शीर्षासन किस तरह से करते हैं, ठीक से शीर्षासन करना कैसे सीखें। जो नए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इच्छा तो बहुत होती है कि शीर्षासन हम करें, लेकिन जब वो करते हैं तो या तो कमर की तरफ पलटी मार जाते हैं या फिर साइड से पलटी मार जाते हैं। तो ये जो पलटी मारी जाती है ना, उस पलटी मारने से कैसे रोकें अपने आप को। तो कई सारी समस्याएं हैं। अगर आप हिप्स के बल गिरते हैं तो कई बार आपकी रीढ़ की हड्डी में या आपके हिप्स में या हिप्स जॉइंट में दिक्कत आ सकती है। और इसको गिरने का भी तरीका है। इसमें जब गिरते हैं तो पैर के पंजों के बल गिरना, बस ये ध्यान रखना है, हिप्स को नहीं गिराना, अपने पूरे धड़ को नीचे धप से नहीं गिराना, क्योंकि गिराते समय तुरंत आपने एक्शन में आना है अपने पैर के पंजों के बल। अगर आप हिप्स गिराएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो ये मैं अभ्यास एक बार आपकी नज़रों में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये गुड़िया करेगी। तो करेंगे एक बार शीर्षासन, एक बार ये अपने आप करेगी, मैं कोई इसमें सपोर्ट नहीं दूंगा। तो देखते हैं ये कमी कहाँ करेगी। तो अभी देखना, ये धीरे से श्वास को के साथ धीरे धीरे अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है और ये जाएगी इस तरह से। अब देखा भी आपने ये कैसे गिरी। तो देखे, क्योंकि इसको आइडिया नहीं आया। कई बार क्या होता है, जब हम चक्रासन कराते हैं ना, तो चक्रासन करने का मतलब है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, कि आप अपने बॉडी को जब गिराएं ना तो कमर के बल ना गिर के पैर के पंजों के बल। समस्या यही है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है और आप इस अभ्यास को करते हैं तो गिरते समय तुरंत आपने फिर भी ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को उस लायक बनाना है कि आपके पैर के पंजे टिक जाएं। अगर नहीं टिक रहे हैं तो आपने क्या करना है, तो आपने बार बार आर्धोष्टासन, पूर्णोष्टासन, उष्टासन में एड़ी पकड़ के धीरे धीरे आगे की तरफ खींचना है। लेकिन वो चीज़ें मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन अभी जो है हम शीर्षासन जब कर रहे हैं तो किस तरह से अपने आप को बचाना है, तो एक बार करेंगे। अभी देखो, इनकी थोड़ी सी गलती है। अब इन्होंने क्या किया है, ये हाथ की जो ग्रिप है और ये सिर जो टिका रहे हैं, ये सिर पूरा इनका यहाँ तक टिक रहा है। तो यहाँ से टिकने का मतलब है आप कमर की तरफ पलटी मार जाएंगे। देखें एक बार, यहाँ सिर टिकेगा तो कमर की तरफ पलटी मारेंगे, यहाँ से सिर टिकेगा, माथे के ठीक ऊपर से सिर टिकेगा तो आप कमर की तरफ बहुत कम चांस होगा, 1-2% ही चांस होगा, आप उधर गिर ही नहीं सकते। और अगर आप गिर भी रहे हो तो आपने जो हाथ की सपोर्ट लगाई हुई है ना इस तरह से, ये आपको कमर की तरफ नहीं गिरने देगी। आपने तुरंत यहाँ से हाथ की उंगलियों से जो ग्रिप बनाई हुई है वहाँ से आपने थोड़ा जोर लगाना है। तो हाथ जब आप सपोर्ट दोगे ना तो ये कमर की तरफ नहीं गिरने देगा, और जो कोहनी है आपकी, ये कोहनी आपको साइड से नहीं गिरने देगी। तो आगे की तरफ जब आप गिरेंगे तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत पैर के पंजों के बल या घुटनों के बल गिरेंगे तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो पैर के पंजों के बल ही गिरेंगे जब आप आगे की तरफ गिरते हैं। लेकिन जब पीछे गिरते हैं ना तो लोग एकदम सिकुड़ जाते हैं, बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। सिकोड़ने का कारण होता है कि कमर या आपके हिप्स ज़मीन पर गिरते हैं। एक बार करना और फिर ये माथे के ऊपर वाला हिस्सा ही आपने ज़मीन पर टिकाना है। आप देखें, ऊपर उठाने की कोशिश करें और हाथों से सपोर्ट लेना है, कमर की तरफ नहीं गिराना। धीरे धीरे उठाते हुए लेके चलो। अभी भी देखो, उन्होंने थोड़ी कहीं कमी छोड़ी है, वापस आएंगे एक बार फिर से करवाऊंगा मैं इसको। अभी बताना है कि कैसे करना है, एक बार फिर से करें। ये वाला हिस्सा आपने टिकाना है, टिकाओ, हाथ पे नहीं रखना, हाथ थोड़ा दूरी रखनी है, सिर, हाँ बस। अब सपोर्ट लें और उठाएं, धीरे धीरे उठाने की कोशिश। अभी थोड़ा 1-2 बार गिर चुके तो थोड़ा भय हो गया, इसलिए हाँ उठाएं, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए लेके जाओ। हाँ देखिए, अब ये कमर के बल नहीं गिरी है, उस साइड में ज़्यादा गिर रही है। तो उस साइड में इसलिए गिरे कि आपने माथे के ऊपर वाला हिस्सा टिकाया है। तो अब ये पोजीशन आपकी ठीक है। अब आप इसको करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे स्थिरता के साथ।
ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ नहीं करना, स्थिरता के साथ धीरे धीरे उठाने की कोशिश, उंगलियों से आपने बैलेंस बनाना है। तो तरीका ये है, देखें, तो आपने अपने आप को रोकना है, हाथ से ग्रिप से रोकना है। एक पैर से वापस आना है। हाँ, देखिए वापस आने में तो बड़े आराम से आइए। एक बार मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, मैं गिरूंगा नहीं। ये देखें, हाथ की सपोर्ट, आप जब आपको अभ्यास करना आ जाएगा ना तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ यहाँ से टिका सकते हैं। लेकिन बिगिनर जो नया बंदा है ना, वो इस तरह से ना करे, वो हाथ की सपोर्ट इस तरह से ही लेकर के करे। तो इस तरह से टिकाने से आपके हाथ यहाँ टिके होंगे, कोहनी इधर टिकी होगी, तो ये कमर की तरफ नहीं गिरने देगा। इस तरह से उठाते हुए यहाँ से और धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश, धीरे धीरे ले जाएं इस तरह से, इस तरह से। अब अपने हिप्स और पैर दोनों सीधे कर लें। अब पूरा मेरा वज़न जो मैंने बताया ना, माथे के ऊपरी वाले भाग पर ही है, तो इस तरह से स्थिर कर लें अपनी बॉडी को। तो इसमें आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, पैरों को मोड़ें, जो मर्ज़ी करें, पैर खोलें, आप पद्मासन लगाएं। तो ये अभ्यास आप जब आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा ना, फिर आप कर सकते हैं। तो वापस आने के लिए फिर वैसे ही इस तरह से। तो ये तरीका है। तो इसी तरीके से आपने करना है। तो बार बार जो कमर की तरफ गिरते हैं ना, वो यहाँ ना टिकाएं। एक बार बार जो कमर की तरफ गिरते हैं शीर्षासन में, वो यहाँ रखने से गिरते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ टिकाना है। इस जगह टिकाएंगे ना तो आप गिरेंगे नहीं। और आप गिरते भी हैं तो हाथ की जो सपोर्ट आपने सिर के पिछले भाग में लगाई हुई है ना, तो ये गिरने से आपको बचाएगी कमर की तरफ से, और कोहनी बचाएंगी आपको साइड से, दोनों साइड से। जिधर भी आप गिरने की कोशिश हो रही है तो वहाँ से आप कोहनी से सपोर्ट लेकर के अपने बैलेंस को बनाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे, 2, 4, 5 दिन के अंदर आप उस अभ्यास को कर सकते हैं। दीवार के साथ कोशिश करें। बार बार अगर आप गिर रहे हैं तो दीवार के साथ, बेड के साथ खड़े होकर के करने की कोशिश करें। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चक्रासन, लेट करके कमर के बल चक्रासन करना सीखें। जब खड़े होकर के चक्रासन करना आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आप अभ्यासों को, और भी कई सारे अभ्यासों को कर सकते हैं। तो ये था नए लोगों के लिए शीर्षासन कैसे करें।